पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो लगातार चर्चाओं में भी है, लेकिन एक गुत्थी बनी हुई है कि सीमा हैदर आखिरकार है कौन। सीमा हैदर का असली नाम क्या है और क्या सीमा हैदर सचिन के अलावा और भी बहुत सारे लड़कों को जानती हैं? क्या सीमा हैदर का अफेयर कई लड़कों के साथ है? क्योंकि कई बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं। जी हाँ, एटीएस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया। एटीएस की पूछताछ में अगर बात करें तो सीमा हैदर उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं जो सवाल सरकार को जानना जरूरी है। सीमा हैदर चोरी छुपे तरीके से भारत आती हैं। भारत आने के बाद ग्रेटर नोएडा रहती हैं। हालांकि जो दस्तावेज सीमा हैदर ने दिखाए हैं, उन दस्तावेजों की बात करें तो वो दस्तावेज पूरे सही नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि पबजी और सोशल मीडिया की शौकीन सीमा हैदर का कनेक्शन केवल सचिन के साथ ही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो वो बहुत सारे ऐसे लड़कों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हैं, भारत में ही रहते हैं, जिनसे सीमा हैदर का मिलना जुलना रहा है। तो आज सीमा हैदर को लेकर तमाम बड़े खुलासे करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या सीमा हैदर से पूछताछ अब कड़े तरीके से की जाएगी। क्योंकि सीधे तौर पर एक खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो खबर ये है कि एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर घबरा गई, क्योंकि जो सवाल सीमा हैदर से किए गए उन सवाल का जवाब सीमा हैदर के पास नहीं था। यानी कि सीधे सीधे एटीएस को ही घुमाने की कोशिश सीमा हैदर कर रही हैं। हालांकि ये भी बता देते हैं कि सीमा हैदर जब भारत आती हैं तो भारत आने के उनका एक बड़ा मकसद है। कहा जा रहा है कि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो ये पूछताछ करना चाहती है कि जो सीमा हैदर है क्या वो सीधे तौर पर, जी हाँ, भारत की जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान पहुंचाना चाहती थी। और तो और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब सीमा हैदर भारत आई तो ऐसे नहीं आई, बाकायदा मेकअप लगाकर आई थी। पूरा उनका जो स्टाइल था बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि जिस तरीके से भारत आई है और भारत आने के बाद जो चकमा उन्होंने दिया, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सीमा हैदर सीधे तौर पर अब फंस रही है, क्योंकि सरकार सीमा हैदर को लेकर एक्टिव है। सीमा हैदर जैसी हैं वैसे नहीं दिखती हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से पूछताछ कर रही है या जो सरकारी एजेंसियां हैं वो लगातार नजर बनाए हुई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया जानना जरूरी भी है। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल सर, सीमा हैदर को लेकर जो अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर वो नहीं है जो कहा जा रहा था। सीमा हैदर का और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन है जो भारत में रहते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि सीमा हैदर आप मिचोली खेलने का काम कर रही हैं। देखिए, शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। सीमा हैदर का नाम से ही समझ में आता है कि सीमा पार इसीलिए आई है कि कोई बड़ा कहीं ना कहीं कुछ करने वाली है। इस बात को भले ही शुरुआत में हमारा पूरा हिंदुस्तान मजे के चक्कर में कहीं ना कहीं वक्त को जो है गुजारता रहा, लेकिन वही वक्त आज भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब उनके से चिप की बात हो रही है, जांच पड़ताल की बात हो रही है, जासूस की बात, अब जितने भी मतलब आतंकवादी से जुड़े लिंक है उनसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये देखिए, सच्चाई ये है कि भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे आईबी हो या एटीएस हो, ये तमाम वो एजेंसियां जो उनको चेक कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं देरी की इस बात में कि कहीं ना कहीं बस हिंदू मुसलमान हो, वक्त गुजर जाए, ये तमाशा। क्योंकि देखिए, जो सचिन है वो नादान है, और कहीं ना कहीं जितनी चालाक, जितनी चतुर ये सीमा हैदर दिख रही है, इससे साफ पता चलता है कि कोई घटना को अंजाम देने तो आई है। और अगर अब कोई घटना होता है या फिर कोई बड़ा सा कांड होता है तो इसका जिम्मेदार तो सीधे सीधे यूपी सरकार होगी, क्योंकि उनके हम आप जानते हैं कि यूपी सरकार यूपी की है और यूपी उसी में मौजूद है, वो ग्रेटर नोएडा में, तो सवालों के घेरे में है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जिम्मेदार योगी जी जरूर होंगे। आशिफ सर, एक सवाल है, अब सीमा हैदर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की स्माइल बहुत पसंद आने लगी है। हाल ही में एक खबर आती है कि उन्हें
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की स्माइल पसंद है। तो क्या माना जाए कि गोल गोल सीधे तौर पर सीमा हैदर घुमा रही है, और जो बात निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर का मकसद ही कुछ और है, और क्या वो मकसद जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो निकालने की कोशिश कर रही, क्योंकि सीमा हैदर को सरकार ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन अब जांच एजेंसियां जो पता लगा रही है वो ये है कि एक बड़ा कनेक्शन है सीमा हैदर का पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है आपने यार, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये कह रही है, कल लोग कहेंगे मोदी जी का झूठ मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब परसों के ये कहेंगे कि योगी जी का बुलडोजर मुझे अच्छा लगता है, और ये ऐसे गोल गोल घुमाती रहेंगे और किसी घटने को अंजाम दे देंगे। तो बिल्कुल ठीक है आपने, बस ऐसे आप देखिए ना, देश में वैसे भी मुद्दों से हटकर बतौलेबाजी होती है, अतिक्रमणबाज करने के लिए ये आई भी है, और इसीलिए ना योगी पुलिस, और आप सोचिए यहीं पे कोई कुछ और मुद्दा होता तो कितना बड़ा तूल पकड़ लिया जाता और अब तक ये सलाखों के पीछे होते। आपने एक मजाक बनाकर रख दिया है कि 20 दिन से आप कोई सवाल नहीं कर रहे, आप पूछ नहीं रहे, उन्हें तो फौरन अभी जेल में ले जाकर उनसे 4 डंडे मारकर सच्चाई उगलवाना चाहिए। लेकिन एक लड़की जिसके पास पासपोर्ट फर्जी है, जिसके पास आईडी फर्जी है, जिसके पास 5 फोन है, सिम है, तमाम चीजें, जो दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत आ सकती है, और उससे आप पूछताछ नहीं कर रहे हैं, मजाक बनाकर रखा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो इसीलिए ताकि ये धीरेन्द्र शास्त्री तमाम चीजें होंगी, और वैसे भी मध्य प्रदेश का चुनाव है, फिर वो किसी और के पेशाब करेगा, उस पर राजनीति होगी, फिर आकर किसी के पेशाब करेगा। दरअसल सीमा हैदर इस चालाकी को समझ गई है, भारत की राजनीति को समझ रही हैं, और इसीलिए कभी मोदी जी पर, कभी योगी जी पर, और कभी किसी चीज से गुहार लगा रही है, कभी धीरेन्द्र शास्त्री। अब मामा जी का भी आ जाएगा, कहेंगे उनके भी अच्छा लग रहा, वहां जो पेशाब कर रहा था वो भी अच्छा लग रहा था, ये भी कहते हैं लोग नजर आएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका, और आशिफ सर ने बारीकी से बताया। अभी तो शुरुआत है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की स्माइल ही पसंद आ रही है, मोदी जी का भाषण भी पसंद आएगा, और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनके भी तमाम स्टाइल उन्हें पसंद आएंगे। लेकिन क्या सीमा हैदर का मकसद है कि भारत की सरकारी एजेंसियों से जुड़ी या भारत की जो तमाम जानकारियां हैं, जो देखिए वो बाहर नहीं आती हैं क्योंकि ये सरकार के अंडर में रहती हैं, तो क्या ये जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाना, और एक बड़ा खेल खेल रही है सीमा हैदर। मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सीमा हैदर का पाकिस्तान से क्या बड़ा कनेक्शन है, और सीमा हैदर सचिन के अलावा और कितने लोगों को जानती हैं। सीमा हैदर या मरिया खां, सीमा हैदर या मरिया खां, या फिर कुछ और, क्योंकि अब सीमा हैदर को लेकर तमाम बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। सीमा हैदर का बड़ा कनेक्शन सामने आने लगा है। पबजी गेम में सीमा हैदर का नाम कुछ और था। सीमा ने इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। सीमा ने बताया कि उसने अपनी आईडी मारिया खां के नाम से बनाई थी, क्योंकि उसके यहाँ लड़कियों का असली नाम सोशल मीडिया पर लिखना सही नहीं मानते। सीमा ने इंटरव्यू में गेम की सभी बारीकियां भी बताई। उसने कहा कि वो रात के वक्त इसे खेला करती थी और धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगा। गेम खेलने के दौरान ही उसे 2020 में सचिन मिल गया। पहले उससे दोस्ती हुई, बाद में प्यार हो गया। सीमा ने यह भी कहा कि उसने सचिन को बाद में बता दिया था उसका नाम मारिया खां नहीं बल्कि सीमा हैदर है। सीमा ने बताया कि इस गेम में ही चैटिंग करने का ऑप्शन भी आता है। उसने कहा कि सचिन मुझे भारत में दिखता था और मैं उसे पाकिस्तान दिखाती थी। दोनों के बीच खूब बातें हुआ करती थी। सीमा हैदर की फिलहाल जांच की जा रही है, जिसमें पता चला है कि वो दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से बात करती थी। कुछ लड़के अन्य राज्यों से भी थे। इन सबसे भी वो ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए संपर्क में आई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आईबी ने कुछ इनपुट भेजे हैं। ये शक है कि उसे कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा। एटीएस उसके पासपोर्ट, आधार कार्ड और बच्चों से जुड़े दस्तावेज की जांच कर रही है। सीमा के टूटे हुए फ़ोन से रिकवर डाटा की जांच हो रही है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा के चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में हैं। उसका चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में अफसर हैं। वो इस्लामाबाद में पोस्टेड है, जबकि भाई आसिफ सेना में सिपाही के पद पर है। वो कराची में तैनात हैं। सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ा खुलासा ये हुआ कि उसे नेपाल से भारत लाने में एक तीसरे शख्स ने मदद की। उसने पूरी तैयारी के साथ यहाँ एंट्री ली है। उसने भारतीय ग्रामीण महिला का ड्रेसअप किया। इसके लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई। उसने बच्चों को भी इसी तरीके से कपड़े पहनाए थे। एजेंसियों का कहना है कि इस तरीके का इस्तेमाल ह्यूमन
ट्रैफिकिंग या जिस्म फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पर करने के लिए आती हैं। इसके साथ ही वो जिस तरह की भाषा बोल रही हैं वैसी ट्रेनिंग पाकिस्तानी हैंडलर नेपाल में उन महिलाओं को देते हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से नेपाल सीमा पार करा के भारत में प्रवेश कराया जाता है। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ मानसी मौजूद है। मानसी, सीमा हैदर को हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एटीएस ने जो पूछताछ की है, एटीएस की पूछताछ में सीमा डर रही है। एटीएस की पूछताछ में सीमा सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। माना यह जा रहा है कि उनका बड़ा जो रिश्ता है वो पाकिस्तान से नहीं, दुबई और सऊदी से भी बताया जा रहा है। तो क्या जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान से जो बड़ा कनेक्शन है, पाकिस्तान के लिए जासूसी भारत अगर करने आई है, तो सरकार क्या सो रही है या सुरक्षा एजेंसियां अभी तक सो रही है? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता हमारे देश में तो जिम्मेदार कौन होता? देखिए, एटीएस जो सीमा हैदर से सबसे पहले पूछताछ कर रही है, उन सवालों का आपने ठीक कहा कि वो जवाब नहीं दे पा रही है। पहला सवाल तो सबसे पहले यही किया गया कि आपके पास 2 पासपोर्ट कैसे हैं, और जब उसका जवाब जो है वो उसने ये दिया कि एक सीमा गुलाम हैदर के नाम से है, तो दूसरा सीमा हैदर के नाम से, जो नाम सही करवाने के लिए उसने 2 पासपोर्ट बनाए। एटीएस का दूसरा सवाल एक ये भी था जो पूछना भी चाहिए कि आखिरकार इतनी अच्छी हिंदी बोलनी सीमा हैदर को कैसे आती है, जबकि वो पाकिस्तान में रहती है, 5वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की है। तो आखिरकार ये वो सवाल है कि सीमा हैदर उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग वो हैं जो उर्दू भाषा बोली जाती है वहाँ पर। तो साफ तौर पर ये पूछा जाना लाजमी है कि इतनी अच्छी हिंदी वो कैसे बोल पा रही है। जिस लड़की ने पूरी जिंदगी घर में ही बिताई है, उसके बाद वो केवल 5वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की है। तो साफ तौर पर यूपी एटीएस का जो यहाँ पर शक है वो साफ तौर पर उस पर जाता हुआ नजर आ रहा है, और सीमा हैदर को इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारी जो सहयोगी मानसी, उन्होंने एक बात कही, सीमा हैदर की जो पढ़ाई लिखाई है, जो तालीम है, वो 5वीं 6ठी कक्षा तक हुई है। फिर आप समझिएगा कि 5वीं 6ठी कक्षा तक पढ़ने वाली एक लड़की इतने फर्राटे तरीके से बोल सके, इंग्लिश में बोलना जानती है, और सबसे बड़ी बात है कैमरा हैंडल करना और कैमरे के सामने बोलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं रहती है। लेकिन वो कहती हैं कि सचिन तुम थोड़ा तेज तो बोलो। तो ये देखा जा रहा है कि क्या सीमा हैदर का बड़ा कनेक्शन पाकिस्तान से है, और सीमा हैदर ने सचिन के साथ साथ और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। हालांकि हमारे चैनल के ही वरिष्ठ सहयोगी हैं, जब वो सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने जाते हैं, इंटरव्यू में सीधे तौर पर देखा जाता है कि सीमा हैदर की फर्राटेदार हिंदी और सीमा हैदर के बोलने और बात करने का अंदाज बहुत कुछ इशारा कर रहा है। तो क्या सरकार अभी तक सो रही थी? तो क्या अब माना जाए कि सरकार अगर अब जाग रही है तो बहुत बड़ी बात है। और क्या सीमा हैदर वो बड़े राज अब खोलेंगी? हमारे जो बड़ी रिपोर्ट है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे सीमा हैदर ने तमाम बड़े खुलासे पाकिस्तान को लेकर और तमाम मुल्कों को लेकर भी किए। देखिए एक रिपोर्ट। एनआईए या रॉ आकर वापस आपको डिपोर्ट कर देती है तब? पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना। अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा। पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया, ना सोना मेरा यही जो मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था, और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे। उन्होंने तो ऐसा बोला। आपको अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया? झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले के खा के रह रहे हैं। और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू ही है वहाँ पे जैकमाबाद सिटी में, शहर में हिंदू लोगों से ये ब्याज ले के हिंदू कौम का वहाँ पे खा रहे हैं। ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पर्सनली पता है, वहाँ पे जो ब्याज वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि जो जैकमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्हीं से ले के खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है। लोग उनके घर में हर महीने भागे आते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर
क्या वाकई सीमा हैदर है, सीमा सचिन है, या सीमा कुछ और है? क्योंकि बड़े सवाल अब खड़े होने जरूरी भी हैं। नाज़मीन भी हमारे साथ जुड़ी है। नाज़मीन, सीमा हैदर को लेकर जो खबर सामने आ रही है, भारत सरकार अभी तक बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रही थी। सरकार ने सीमा हैदर को लेकर उतना बड़ा कदम नहीं उठाया जो उठाया जाना था, और अब एटीएस की पूछताछ में माना जा रहा है कि सीमा का कनेक्शन हैदर से नहीं, सचिन से नहीं, और भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पबजी और सोशल मीडिया की दीवानी और शौकीन है सीमा हैदर, और बहुत सारे लोगों को वो जानती है। तो क्या उनके बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे कि भारत की तमाम सरकारी एजेंसी या तमाम जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाया जाए? देखिए, जिस तरीके से सीमा हैदर का मामला देखने को मिल रहा है, अभी तक तो यहाँ पर एक तरीके से लव एंगल को दिखाया जा रहा था। हर मीडिया कर्मी, हर कोई यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे प्यार के लिए वो सचिन के पास आ जाती है, यही सारी चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब एंगल बन जाता है जासूसी का। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की एक जासूस है जो यहाँ पर भारत में जासूसी करने आई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस मामले में लापरवाही तो हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पर सीमा वाकई जासूस है, अगर कोई घटना को अंजाम दे देती तो पूरे देश में ही यहाँ पर मुश्किलें आती, और सीधे तौर पर सचिन के परिवार वालों पर भी मुश्किलें आती। यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की गई थी कि जासूस नहीं है, लेकिन अब वही सरकार यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। अब क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक जांच के तहत आना चाहिए, जांच करनी चाहिए? तो यही बात है कि हमारी सरकार हर चीज में लापरवाही बरतती है, और जो काम जल्दी करना चाहिए था उस काम में देरी करती है। पुलवामा हमला आपने देखा होगा, सरकार की लापरवाही देखी गई थी। आप एक फिल्म का जिक्र करिए, बजरंगी भाईजान, जिस तरीके से सलमान खान को पाकिस्तान की जो सरकार है जब पकड़ती है तो कैसे मारती है उनको। तो अगर वो सरकार ऐसे फिल्म में ऐसे दिखाती है, सामने आप देखिए कि यहाँ पर कोई बिना वीजा के आ जाता है हमारे में, चलिए वो एक महिला है, आप उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूछताछ तो जरूर थी। जब गिरफ्तार की गई थी वो, तभी पूछताछ क्यों नहीं की गई कड़ी से? वहां पर उन्हें जमानत दे दी जाती है, सचिन के साथ आ जाती हैं, हिंदू धर्म अपना लेती हैं, रीति रिवाज के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन सरकार की लापरवाही इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है कि अगर यहाँ पर एक्शन पहले ले लिया जाता तो ये सारी चीजें अभी तक यहाँ पर ना हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये फिल्म गदर नहीं है, ये फिल्म भाईजान नहीं है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आप समझ रहे हैं, जैसे पानी और करंट, क्योंकि 36 का आंकड़ा है, पानी और करंट का, और सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत चले आना और सीधे तौर पर ग्रेटर नोएडा में खुलेआम तरीके से रहना, ये सवाल खड़ा नहीं करता है कि ये नेपाल नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा से भारत के पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम किया है। और अब एटीएस अगर जाग रही है तो क्या माना जाए कि सीमा हैदर का मकसद वाकई भारत की तमाम जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाना था, और माना यह भी जाए कि सऊदी और दुबई से भी बड़ा कनेक्शन सीमा हैदर का है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार अब अलर्ट हो गई है, और सरकार के अलर्ट होना ये जाहिर तौर पर बताता है कि सीमा हैदर को सरकार हल्के में ले जरूर रही थी, लेकिन अब उतना हल्का लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर जैसी हैं वैसी दिखती नहीं है। और मैं अपने दर्शकों से यही लगातार सवाल कर रहा हूं, क्या सीमा हैदर ने वाकई सचिन और तमाम लोगों को गुमराह करने का काम किया और मकसद कुछ और ही था? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।